दोस्तों, कथा प्रसंग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं सुनी अनसुनी कथाएं एवं महापुरुषों से जुड़े प्रसंग। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं आज की कहानी। प्रातः मेघनाद से लक्ष्मण का अंतिम युद्ध होने वाला था। वह मेघनाद जो अब तक अविजित था, जिसकी भुजाओं के बल पर रावण युद्ध कर रहा था, अद्वितीय योद्धा, जिसके पास सभी दिव्यास्त्र थे। सुबह लक्ष्मण जी भगवान श्री राम से आशीर्वाद लेने गए। उस समय भगवान श्री राम पूजा कर रहे थे। पूजा समाप्ति के पश्चात प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से पूछा, अभी कितना समय है युद्ध होने में? हनुमान जी ने कहा कि अभी कुछ समय है, यह तो प्रातः काल है। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, यह पात्र लो और भिक्षा मांग कर लाओ। जो पहला व्यक्ति मिले उसी से कुछ अन्न मांग लेना। सभी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। आशीर्वाद की जगह भिक्षा। लेकिन लक्ष्मण जी को जाना ही था। लक्ष्मण जी जब भिक्षा मांगने के लिए निकले तो उन्हें सबसे पहले रावण का सैनिक मिल गया। आज्ञा अनुसार भिक्षा मांगनी ही थी। यदि भगवान की आज्ञा न होती तो उस सैनिक को लक्ष्मण जी वहीं मार देते, परंतु वे उससे विनम्रतापूर्वक अन्न की भिक्षा मांगते हैं। सैनिक ने अपनी रसद से लक्ष्मण जी को कुछ अन्न दे दिया। लक्ष्मण जी वह अन्न लेकर भगवान श्री राम को अर्पित कर दिए। तत्पश्चात भगवान श्री राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया, विजयी भवः। भिक्षा का मर्म किसी के समझ नहीं आया। उस समय प्रभु श्री राम से किसी ने कुछ नहीं पूछा, फिर भी यह प्रश्न तो रह ही गया। फिर भीषण युद्ध हुआ। अंत में मेघनाद ने त्रिलोक की अंतिम दैवीय शक्तियों को लक्ष्मण जी पर चलाया। ब्रह्मास्त्र, पशुपतास्त्र, सुदर्शन चक्र, इन अस्त्रों की कोई काट भी न थी। लक्ष्मण जी सिर झुकाकर इन सभी दिव्य अस्त्रों को प्रणाम किए। सभी अस्त्र उनको आशीर्वाद देकर वापस चले गए। उसके बाद प्रभु श्री राम जी का ध्यान करके लक्ष्मण जी ने मेघनाद पर बाण चलाया। मेघनाद हंसने लगा और उसका सिर कटकर जमीन पर गिर गया। उसकी मृत्यु हो गई। उसी दिन संध्या समय भगवान श्री राम शिव की आराधना कर रहे थे। वह प्रश्न तो अब तक रह ही गया था। हनुमान जी ने पूछ लिया, प्रभु वह भिक्षा का मर्म क्या है? भगवान मुस्कराने लगे, बोले, मैं लक्ष्मण को जानता हूँ, वह अत्यंत क्रोधी है। लेकिन युद्ध में बहुत ही विनम्रता की आवश्यकता पड़ती है। विजयी तो वही होता है जो विनम्र हो। मैं जानता था मेघनाद ब्रह्मांड की चिंता नहीं करेगा। वह युद्ध जीतने के लिए सभी दिव्यास्त्रों का प्रयोग करेगा। इन अमोघ शक्तियों के सामने विनम्रता ही काम कर सकती थी। इसलिए मैंने लक्ष्मण को सुबह विनम्रतापूर्वक झुकना बताया। एक वीर शक्तिशाली व्यक्ति जब भिक्षा मांगेगा तो उसके भीतर विनम्रता स्वयं प्रवाहित होगी। लक्ष्मण ने मेरे नाम से बाण छोड़ा था। यदि मेघनाद उस बाण के सामने विनम्रता दिखाता तो मैं भी उसे क्षमा कर देता। भगवान श्री रामचंद्र जी एक महान राजा के साथ अद्वितीय सेनापति भी थे। युद्ध काल में विनम्रता शक्ति संचय का भी मार्ग है। इसलिए किसी भी बड़े धर्म युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए विनम्रता और धैर्य का होना अत्यंत आवश्यक है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।